बदर हुसैन खास मुलाजिम था मुमताज़ बेगम का। उसने मुमताज़ बेगम के लिए चलाई हुई गोली अपने सीने पर खाई थी। मुमताज़ बेगम ने बदर हुसैन की कुर्बानी को याद रखा और उसकी बीवी और 2 बच्चों बासित और बाज़ला को अपने घर के पिछले हिस्से में जगह दी। इसके साथ साथ वो तीनों मुलाजिमों से कुछ ज्यादा थे। इसीलिए मुमताज़ बेगम के कहने पर शादी का सारा खर्चा मुजम्मिल बेग ने अलिफाटे आलिफ था। बदर हुसैन और बल्कीस बीबी आपस में चचाजाद भी थे। बल्कीस बीबी का मैका और ससुराल मेराज के गांव में ही था। बासित और बीनिश आपस में खालाजाद थे, जिनकी मन्नी उनके पैदा होते ही तय पाई थी। तब किसी को पता नहीं था कि बासित गूंगा और बहरा है। बासित देखने में हुसैन व जमील था, उसकी निस्बत बीनिश आमसी शक्ल और सूरत की देहाती लड़की थी। चंद साल बाद ही ये मन्नी टूट गई थी, जब बीनिश के घर वालों को बासित की माजूरी का पता चला था। बीनिश और बासित ने जवानी की दहलीज पर कदम रखे ही थे। उन्हीं दिनों मेराज के गांव में एक शादी के दौरान बीनिश ने बासित को देखा तो वो बासित को दिल दे बैठी। बीनिश ने अपनी मां से कहा कि वो अपने बचपन के मंगेतर ही से शादी करेगी। बीनिश की 4 छोटी बहनें भी थीं और घर के हालात भी अच्छे नहीं थे। इसके बरक्स बासित की अच्छी खासी ड्राइवर की नौकरी थी। इसकी मां और बहन को भी मुमताज़ बेगम बहुत कुछ देती रहती थी। बल्कीस जब भी मेराज के जाती वो अपनी शाहाना जिंदगी का खूब प्रचार करती, जिसका असर ये हुआ कि बीनिश के घर वाले भी इस रिश्ते पर रजामंद हो गए। बल्कीस की सारी रिश्तेदारी मेराज के गांव में ही थी, इसलिए बारात के चंद अफराद मुजम्मिल की फैक्ट्री के मुलाजिम ही थे, जिन सबको बासित ने ही दावत दी थी। बाज़ला को वैसे ही अपने रिश्तेदारों से चढ़ थी, जिस वजह से इसने अपनी किसी सहेली को अपने भाई की शादी में दावत ही नहीं दी थी। मुजम्मिल बेग को शोर शराबा पसंद नहीं था, इसलिए इसने ज्यादा मुलाजिम नहीं रखे थे। 2 सिक्योरिटी गार्ड और घर के कामों के लिए 1 मासी। मुमताज़ बेगम के सारे काम बल्कीस के जिम्मे थे और बाज़ला मुजम्मिल का ख्याल रखती थी। काम वाली मासी सुबह आती और घर के सारे काम करके शाम को वापस चली जाती। दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। बाज़ला के मुजम्मिल ने बिजनेस फाइल पढ़ते हुए कहा। बाज़ला कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई। इसने चाय की ट्राली मुजम्मिल के बेड के साथ लगा दी। मुजम्मिल बेड के साथ टेक लगाए फाइल पढ़ रहा था। कंबल उसकी टांगों पर था, फाइल इसके हाथ में और नजरें फाइल पर जिमी हुई थी। शुक्रिया बाज़ला, इसने बाज़ला को बगैर देखे ही कहा। भाई बैठ जाओ, बाज़ला होले से बोली। कोई काम है? मुजम्मिल उसी ताल में फिर बोला। नहीं, बस आपका शुक्रिया अदा करना था, बाज़ला ने राक राक कर कहा। मुजम्मिल ने इसकी तरफ देखा। शुक्रिया क्यों? आप मेरे कहने पर बारात के साथ चले गए। मुझे पता है आप हल्ला गुल्ला पसंद नहीं करते, ज्यादा बोलते भी नहीं हैं, पर आज तो आपने कमाल ही कर दिया। अपनी तो आज तकरीर ही कर दी। बाज़ला कुर्सी पर बैठे बैठे नजरें झुकाए हुए बोल रही थी। तकरीर कब? मुजम्मिल ने दिलचस्पी से पूछा। जब आपने देखी जी कहकर लड़कियों को मुखातिब किया था। फिर शमाइल को मिस कहा। बाज़ला बेवकूफ तनकीद की बजाय तारीफ से मरता है। अब तुम जाओ, आराम करो और शादी के बाद अपनी स्टडी पर तवज्जो दो। मैट्रिक पास तुम कर नहीं सकी और ख्वाब मुजम्मिल बेग के देख रही हो। सितारा अपनी सहेली शमाइल को मोबाइल पर खरी खरी साना रही थी। इसने मुझे हासन की मलिका कहा था, शमाइल खोई हुई बोली। काने को भी काना कहो तो वो 12 मान जाता है। उसने तुम्हें अलिफालो बनाया था, मलिका आलिया, सितारा ने बड़ी शाइस्तगी से सच्चाई बताई। मुझे इससे मोहब्बत हो गई है, शमाइल ने मोबाइल पर अपने दिल का हाल सुनाया। वो तो तुम्हें अक्सर ही हो जाती है, मोहब्बत तो अंधी होती है, तुम तो अंधी मत बनो। कहाँ वो और कहाँ तुम? क्या कमी है मुझ में? खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, 2 मुरब्बे ज़मीन खाली मेरे नाम है। शमाइल ने लगे हाथ अपनी सूरत, काबिलियत और हैसियत बयान कर दी। मोबाइल की दूसरी तरफ से हंसी की आवाज़ आ रही थी। दांत क्यों निकाल रही हो? क्या मैंने झूठ कहा है? शमाइल ने खफगी का इजहार किया। नहीं नहीं, ऐसा कब कहा मैंने?
खूबसूरत तो तुम हो, आज दाल्हुन से ज्यादा बनाओ सिंगार किया था तुमने। 4 दफा मैट्रिक का इम्तिहान देना समझो तो बीए के बराबर ही है। जहां तक 2 मुरब्बों की बात है तो वो भी सच कहा तुमने, लेकिन मसला ये है, ये बाहर के पढ़े लिखे लोग सेब और गाजर का मुरब्बा नहीं खाते। फोन बंद करो, और लगता है अबुआ और लाला शमून मुखवाल से आ गए हैं। इशमाइल ने जल्दी से कॉल काट दी। बासित खुशी से झूमता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ। इसका कमरा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बीनिश दाल्हुन बनी उसकी राह देख रही थी। बासित ने कमरे में दाखिल होते ही कमरे की कुंडी लगाई और आकर बीनिश के पहलू में बैठ गया। दोनों के दिलों की धड़कनें उरूज पर थी। बासित ने लरजते हाथों के साथ बीनिश की थोड़ी अलिफाटे आई। बीनिश ने सहमी मुस्कुराहट से अपनी खुशी का इजहार किया। दोनों काफी देर एक दूसरे को देखते रहे। बासित को कुछ और समझ नहीं आया तो उसने जल्दी से साथ टेबल के नीचे वाले खाने से एक जिलोरी बॉक्स निकाला और खोलकर बीनिश के सामने पेश कर दिया। इसमें एक लॉकेट था जिस पर इंग्लिश में बीनिश लिखा हुआ था। मुजम्मिल साहब ने खरीद कर दिया है, बीनिश ने धीमी और सहमी आवाज में हाथ के इशारों के साथ राक राक कर पूछा। बासित को इसकी बात समझ आई गई थी। खुद खरीदा है मेरे लिए, बासित ने हाथों के इशारे से बड़े फख्र से बताया था। कितने तोले का है? बीनिश ने हसरत भरी निगाहों से हार पर हाथ रखने के बाद इशारों में पूछा था। 3 तोले। बासित ने हाथ के इशारों के बाद अपनी 3 उंगलियों को हवा में लहराया, कहीं बीनिश मुगालते में ना रह जाए। इतने पैसे कहाँ से आए? और बीनिश ने हाथ के इशारों के साथ धीमी आवाज में पूछा। बासित देखकर मुस्कुराया और इशारे करके समझाने लगा। फैक्ट्री में कमेटी डाली थी, वो निकली है। कमेटी कितने की थी? बीनिश इस बार बगैर इशारों के ही बोल पड़ी। बासित को बस इसके होंठ हिलते हुए नजर आए थे। इसने कुछ देर सोचा, फिर वो लॉकेट बॉक्स से निकाला और बीनिश के गले में खुद ही पहना दिया। फिर उसने बेड के साथ पड़े हुए मेज की तरफ देखा जिस पर खाने की बेशुमार अशिया मौजूद थी। उसने 2 कपों में गर्म दूध डाला जिसमें खुश्क मेवा जात की भरमार थी। बीनिश का सारा खौफ दूर हो गया था। बासित भी पर एतमाद था। दूध खत्म करने के बाद उसने कप मेज पर रखी। बीनिश से इशारों में पूछा कि वो कुछ खाएगी। बीनिश ने मिठाई वाली प्लेट की तरफ इशारा किया। बासित ने मिठाई की प्लेट अलिफाटे आई और बीनिश को पेश की। बीनिश ने एक गुलाब जामुन अलिफाटे आलिफ और बासित के मुंह में डाला। बासित ने आध गुलाब जामुन खाया, बाकी आधा बीनिश ने खुद खा लिया। बासित अलिफाटे और कमरे की बत्ती बुझा दी। अभी बत्ती बजी ही थी, बीनिश का मोबाइल जल। अलिफाटे। उसने तकिए के पास से अपना मोबाइल अलिफाटे आलिफ। मोबाइल पर शमाइल का नाम रोशन हुआ। बीनिश ने गुस्से से अपना मोबाइल कर दिया। मोबाइल की बेल मुसलसल हो रही थी। माहम ने लकड़ी के जाए नमाज पर मुसल समेटा और बेड पर पड़े मोबाइल को अलिफाटे आलिफ। अशल की कॉल थी। तुम अभी तक सोई नहीं? माहम ने कॉल रिसीव करते ही कह दिया। नो। क्यों? हारिस की कॉल थी मैनचेस्टर से। अशल ने रोमांटिक अंदाज में अपनी लट को बिल देते हुए ना सोने की वजह बताई। कब से फोन कर रही हूं। वेयर हैव यू बिन? मैं नमाज पढ़ रही थी। अशल, तुम भी हद ही कर देती हो। एक दफा कॉल रिसीव नहीं की तो समझो कुछ मसरूफियत होगी। सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था तुम नमाज पढ़ रही हो। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। तुम्हारा जख्म कैसा है? अशल ने शरारती अंदाज में पूछा। कौन से जख्म? जो चूड़ियां टूटने से तुम्हारी कलाई पर हुआ था। मामूली सी खराशें हैं, जख्म थोड़ी ना है। माहम ने अपनी कलाई की तरफ देखते हुए मीठी मुस्कुराहट के साथ बताया। माहम चौधरी, ऐसी खराशें बाद में घाव बन जाती हैं। अरे जाओ जाओ, घाव बन जाती हैं, माहम ने बेपरवाही से जवाब दिया। तस्वीरें देखें जो मैंने व्हाट्सएप की थी? अशल ने इश्तियाक से पूछा। नहीं तो देखो, जल्दी देखो, अशल ने जोर देकर कहा। चंद मिनट मोबाइल के दोनों अतराफ खामोशी रही। माहम मोबाइल पर अपनी और मुजम्मिल की तस्वीरें देख रही थी और अशल ख्याल की आंखों से माहम को देख रही थी।
कैसी हैं? अशल की आवाज़ से माहम तस्वीरों से हकीकत में वापस आए। अशल, अभी के अभी ये सारी तस्वीरें अपने मोबाइल से करो। और माहम ने सख्ती के साथ अशल को हुक्म दिया था। तुम्हें करने के बाद पहला काम यही किया था। हारिस की किस्म। अशल ने संजीदगी से खुद ही हारिस की किस्म भी अलिफाते आई। माहम को पता था कि वो सच बोल रही है। माहम, तुम्हें एक बात बताऊं? बताओ। तुम्हें मुजम्मिल बेग से मोहब्बत हो गई है। चल झूठी, माहम ने हंसते हुए कहा। फिर लम्हा भर सोचा, फिर कहने लगी, तुम कैसे कह सकती हो? आफ्टर ऑल तुमसे सीनियर हूं, एक अदद फींसी की मालिक हो। मन्नी तो मेरी भी हो चुकी है, फिर तुम सीनियर कैसे हुई? अशल के चेहरे पर मुस्कुराहट बखर गई माहम की बात सुन कर। अशल मुस्कुराते हुए बोली, बहुत फर्क है माई डियर माहम। मैंने मोहब्बत का खेल खेलकर हारिस को जीता है, जबकि तुम्हारी गिले में चौधरी शमून का गोल्ड मेडल बगैर तुम्हारी मर्जी के ही डाल दिया गया है। रखती हूँ वो के बाय। अशल ने कालडस को निकट कर दी। चौधरी शमून? माहम ने आदास के साथ खुद कलामी की। चौधरी शमून, आज मैंने तुम्हारी मन को देखा, मलंगी ने नशे से झूमते हुए बताया। शोकी ने साना तो वो हंस दिया और हंसते हंसते कहने लगा, मन और भरजाई में फर्क होता है पागल्ला। मैंने आज चौधरी की मन को नहीं, अपनी भरजाई को देखा है। ओए, तुम दोनों क्या बिक रहे हो? मेरे तो कुछ प्ले नहीं पड़ा, शमून ने शराब गिलास में डालते हुए कहा। चौधरी शमून और उसके दोस्त मलंगी और शोकी चौधरी शमून के डेरे पर दिसंबर की सर्द रात में आग कालाव भड़काए शराब और कबाब के मजे लूट रहे थे। मैं समझाता हूँ चौधरी, आज तेरे गांव की किसी लड़की की बारात अड्डे वाले शादी हाल में आई थी। वहीं पर सड़क पार करते हुए तेरी मन को देखा था। मलंगी ने शराब का पैग लगाते हुए तफसील सुनाए। तो क्या समझाएगा मलंगी बादशाह? मैं बताता हूँ भरजाई के बारे में। देख चौधरी, तो अपना जिगरी यार है, तेरी मन तेरे साथ जचती नहीं है। वो मुलुकसी और तो घबरू जवान, ये जोड़ी कुछ जमती नहीं है। ये शोकी ने कड़वी बात मिठास से कह दी। शमून सख्ती से बोला, शोकी, बेक मत हुए, वो मेरी मन है, वो भी बचपन से। गुस्सा ना कर चौधरी, तेरे साथ कोई अतेर रन सोहनी लगेगी। ये छुई मुई सी इस्तानी नहीं, शोकी एक बार फिर बोला था, बगैर किसी झिझक के। मलंगी ने कबाब खाते हुए पूछा, ना तो ये बता वो अतेर रन आएगी कहाँ से? कल की आ चुकी है मियाँ चुनू से, शोकी कमियनी मुस्कुराहट के साथ बोला। शमून और मलंगी के कान खड़े हो गए शोकी की बात सुन कर। शोकी, सीधी बात कर, शमून ने सुर्ख आंखों के साथ शोकी की तरफ देखकर कहा। ये हुई ना बात, तेरी आंख की लाली, तेरा गुस्सा मेरे बादशाह। बताता हूँ। डांसेज रख साथ वाले गांव का महर सईद है ना, उसकी बहन है सुंदस। नानी के रहती थी, कल ही आई है। बड़ा नखरा है, बड़ी अतेर है भाई। शोकी की बातें सुन कर मलंगी और शमून ने एक दूसरे की तरफ देखा। सच्ची बात है चौधरी शमून, मैंने तो कल ही इसे भरजाई मान लिया था, शोकी ने जल्दी से कह दिया। शोकी, तेरे वैसे ही 12 बज गए हैं, मलंगी ने कहा। क्या है शमाइल, आधी रात हो गई है, अब तो सोने दो, सितारा ने बेजारी से जवाब दिया। 12 ही तो बजे हैं, शमाइल बोली। टाइम मत बताओ और काम बताओ, सितारा ने जमाई लेते हुए कहा। मैंने इसे ढूंढ लिया है, शमाइल ने अपनी कामयाबी की नवीद सुनाई। किसको? सितारा आंखें मिलते हुए बैठ गई और अपनी छोटी बहनों की तरफ देखा जो सब साव रही थी। मुजम्मिल बेग को और किसे? शमाइल धीमी आवाज में बोल रही थी। इसका बस चलता तो वो चीख चीख कर बताती। मुजम्मिल बेग को ढूंढ लिया है, सितारा ने खुद कलामू की। हाँ, और इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी है। अच्छा, फेसबुक पर बैठी हो? फेसबुक की यारी सरासर बीमारी। मुझे इससे वाकई मोहब्बत हो गई है। शमाइल ने लगे हाथों अपने दिल का हाल भी सुना दिया। ये किसने बताया? सितारा ने सर्द लहजे में पूछा।
मुझे नींद जो नहीं आ रही, मोहब्बत में सबसे पहले नींद ही तो अलिफाती है। इस शमाइल ने दानिशमंदी का सबूत देने की कोशिश की। तुम्हारी नींद का इलाज है मेरे पास। वो क्या? शमाइल ने जल्दी से पूछा। तुम अपनी मैट्रिक की किताबें निकालो, इनमें से कोई एक खोलो, फौरन नींद आ जाएगी। सितारा ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया। फिर इर्द गिर्द देखा, सब सो रहे थे। इसने लेटते हुए खुद कलामी की। अम्मू सही कहती हैं। सितारा, बेवकूफ सहेली से दुश्मन सहेली बेहतर है। माहम चौधरी, होश के नाखून लो, बेवकूफों की तरह मत सोचो, ये कभी नहीं हो सकता। मगर शमून मुझे पसंद नहीं है। तो फिर इस रिश्ते से इनकार कर दो। इनकार तो कर दूं, पर अबूवी की ज़बान का पास है। लोग क्या कहेंगे? अपने मरहूम बाप की ज़बान का पास भी नहीं रखा। कुछ भी हो जाए, मैं अबू की ज़बान का पास ज़रूर रखूंगी। माहम अपने बिस्तर पर लेटी हुई अपने ज़मीर की आवाज़ से खामोशी से हम कलाम थी। कभी ज़मीर की आवाज़ की दलील मजबूत होती और कभी माहम की आवाज़ बेहतरीन दलाइल पेश करती। आवाज़ों की इस जंग में माहम को अपनी मोहब्बत के लाट जाने का डर था। तुम्हारा दिल क्या कहता है? इस ज़मीर से आवाज़ आई। दिल कहाँ सीधी राह चलने देता है, ये तो दलदल की तरफे ले जा रहा है। माहम की आवाज़ निकली। इसने लेटे लेटे ही अपने आंसू साफ किए। दिल में किसी के लिए मोहब्बत की नमी हो तो ही आंखों में चमकती है। चमक जब जज्बात की गरज सह नहीं पाती तो आंखों से बरसने लगती है। ज़मीर ने अपनी हतमी राय दे दी। माहम ने ज़मीर की बात सुनकर गुस्से से लिहाफ हटाया और अपने कमरे की खिड़की खोली और मस्जिद के ज़ीने देखने लगी जहां पर मुज़म्मिल खड़ा हुआ इसे नजर आया। मुज़म्मिल ने एक नज़र माहम पर डाली और वो पीछे हट गए। मुज़म्मिल को कभी वो खिड़की के पीछे नजर आती और कभी अपनी बाहों में झूलती हुई। मुज़म्मिल ने सामने पड़े टेबल पर रूमाल के ऊपर रखी हुई चूड़ियों के टुकड़ों से एक टुकड़ा उठाया और इसे देखने लगा। एक दफ़ा फिर वो सारा मंजर इसे दिल की आंखों से नजर आ रहा था। वो तंग आकर अपने बेडरूम से निकलकर टेरेस पर चला गया। टेरेस के सामने इसके घर का बागीचा था, जिसमें बैरूनी दीवार के साथ साथ सिंबल और सानुद्री के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे, जिनके पत्तों पर भी इसे माहम ही की तस्वीर नजर आ रही थी। मुज़म्मिल ने अपने दाएं हाथ की तरफ देखा जिसने माहम को थामा था। माहम ने अपनी कलाई पर नजर डाली जहां खराशें लगी हुई थीं। माहम चौधरी, ऐसी खराशें घाव बन जाती हैं। अशल की आवाज़ गूंजी। वो कमरे में आई, फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और कलाई पर पट्टी लपेट ली। मुज़म्मिल भी अपने बेडरूम में आया, फ्रिज खोली, इसमें से पाइन एप्पल का जूस निकाला और पीने लगा। उसने एक ही सांस में सारा जूस खत्म कर दिया था। इसके बाद वो अपने बेड पर टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इसके दिमाग से आवाज़ आई, मैं बताता हूँ तुम्हें, इससे मोहब्बत हो गई है। दिल ने जल्दी से इत्तला दी। बकवास मत करो, ये झूठ है। दिमाग ने दिल की बात पर शदीद रद्द-अमल दिखाया, फिर समझाते हुए बोला, बी प्रैक्टिकल बेग साहिब, तुम दिल की किसी बात को सीरियस मत लो, ये तो पागल दीवाना है। मुझे मोहब्बत हो गई है। दिल ने सादगी से इकबाल जुर्म कर लिया। शट अप, मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका सहारा लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा दिया जाता है। क्यों बेग साहिब, मैंने ठीक कहा ना? ये तमेरी ही अल्फाज थे। क्या तुम्हारा अब भी मोहब्बत पर यकीन है? दिमाग ने मजबूत दलाइल बेग साहिब को पेश किए। मुज़म्मिल साहिब, मैं बताता हूँ, आपका मोहब्बत पर अब भी यकीन है, सिर्फ इंसानों से अलिफाटे गया है। देखो बरेन, तुम मुज़म्मिल साहिब को डिस्टर्ब मत करो। दिल ने दिमाग की घन गरज वाली तकरीर सुनने के बाद बड़ी तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया। मुज़म्मिल बेड के साथ टेक लगाए हुए दिल और दिमाग की जरा सुन रहा था। मुज़म्मिल को ये सारी तावीलें दलीलें सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पतंग वाली डोर के गुंजल की तरह मजीद अलिफाल जेता जा रहा था। इस्तिराब दर इस्तिराब सी कैफियत में मजीद इजाफा होता जा रहा था। दिमाग व दिल की ये जरा किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचती थी। मुज़म्मिल ने कमरे की लाइट बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। हकीम साहिब,
लाइट जला दी। हकीम साहब की बेगम अरूसा ने हकीम साहब को जाए नमाज समेटते हुए देखा तो कह दिया। हकीम साहब ने लाइट जला दी। हकीम साहब की बेगम अरूसा पिछले कई साल से बीमार है। इसके घुटनों में शदीद दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती। वह व्हील चेयर की मदद से एक से दूसरी जगह हरकत करती है। अरूसा बेगम रात अपने फिर दवाई नहीं पी। हकीम साहब ने सरजनिश के अंदाज में कहा। तहज्जुद पढ़ ली अपने? अरूसा ने अपनी पूछ ली। हाँ पढ़ ली, दवाई दूं? हकीम साहब ने पूछा। खाली पेट दवाई पीऊं? अरूसा ने बेजारी से कहा। यह खाली पेट ही पीनी थी। हकीम साहब ने देसी दवाई की शीशी पकड़ी और एक चम्मच अरूसा को पिला दिया। बहुत कड़वी है, अरूसा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए नापसंदीदगी का इजहार किया। अरूसा बेगम सच्चाई और दवाई भले ही कड़वी हूं, फायदा जरूर पहुंचता है। हकीम साहब आपकी बातें भी हकीमों वाली हैं। पहले तो आप कुछ और कहती थी। हकीम साहब ने अरूसा से नजरें चार करते हुए उल्फत से कहा। अब भी न साना है, मुजम्मिल बेग भी बारात के साथ आया था, आपको जानता है वो? इसकी बातों से तो नहीं लगा कि वो मुझे जानता है, हकीम साहब ने सोचते हुए बताया। मुलाकात हुई थी क्या? अरूसा ने तजस्सुस से पूछा। बारात के चंद अफराद में से एक वो था। शादी के गवाहों में भी इसका नाम शामिल है। ये मस्जिद में भी नमाज पढ़ कर गया है। इससे पता लगेगा तो क्या सोचेगा? अरूसा ने फिक्रमंदी से कहा। जो अशल समझती है वो लड़की होकर खुद को संभाल सकती है, ये तो फिर लड़का है। अशल की बात कुछ और है। अब भी कमाल करती है। अरूसा बेगम मुझसे पूछें तो अशल का गम बहुत बड़ा है, मुजम्मिल बेग से कहीं ज्यादा। और आपका गम? अरूसा ने जांचती नजरों से देखते हुए पूछा। हकीम साहब ने एक लम्हे के लिए अरूसा से आंखें मिलाएं, फिर चारपाई से अलिफाटती हुए बोले। फजर की आजान का वक्त हो गया है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मोमिना अब अलिफाटे भी जाओ, आजान तो कब की हो चुकी। एक तुम हो और एक माहम है, इसे कभी अलिफाटे ना नहीं पढ़ा और तुम कभी अलिफाटे नहीं। मरियम बीबी ने कुरान पाक से नजरें हटाते हुए कहा, फिर कुरान पढ़ने में मसरूफ हो गए। अस्सलाम अलैकुम अम्मूजी। और माहम ने कमरे में दाखिल होते ही कह दिया। मरियम बीबी ने उसकी तरफ देखा और मुंह में जवाब दिया। मोमिना अभी तक सोई हुई है, उठो मोमिना। माहम ने प्यार से मोमिना का कंबल हटाया और उसकी पेशानी चूमी। आपी मैं इसीलिए नहीं अलिफाटे थी। आप आओ और मेरी पेशानी चूमो, मोमिना ने आंखें खोलते हुए कहा। चलो जल्दी से नमाज अदा कर लो। माहम ने कुरान पाक अलमारी से अलिफाटे आलिफ और तिलावत करने लगी। चौधरी शमशाद अहमद और हेड मास्टर महमूद अहमद दो ही भाई थे। वो दोनों और उनका ड्राइवर चंद साल पहले मंडी बहाउद्दीन एक काम से गए थे। वापसी पर कार का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर और मास्टर साहब मौका पर ही जान की बाजी हार गए। चौधरी शमशाद पिछली सीट पर था। इस हादसे में उसकी दोनों टांगें ज़ाये हो गई। हेड मास्टर महमूद अहमद की दो बेटियां हैं, बड़ी माहम चौधरी और छोटी मोमिना चौधरी। माहम ने एम.एड करने के बाद लड़कियों के लिए हाई स्कूल बनाने का इरादा जाहिर किया। मास्टर साहब ने खुशी खुशी अपनी बेटी की बात मान ली। चौधरी शमशाद और हेड मास्टर महमूद की मुश्तरका ज़मीन 20 मरबई थी, जिनकी देखभाल चौधरी शमशाद के जिम्मे थी। मास्टर साहब ने कभी अपने बड़े भाई के मामलात में दखल नहीं दिया था। वो जो कुछ जमीनों की आमदन से देता मास्टर साहब खामोशी से रख लेते। दोनों भाइयों की हवेलियां मेराज के गांव में ही थीं। माहम की ख्वाहिश थी कि मोराजीम के गांव से 4 किलोमीटर दूर मैन जीटी रोड है, वहां पर एक स्कूल बनाया जाए और उसकी पिछली तरफ अपना घर। जीटी रोड के साथ साथ काफी सारा रकबा मास्टर महमूद का ही था, इसलिए इस इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए कोई खास मुश्किल पेश नहीं आई। स्कूल और घर माहम की मंशा और मर्जी के एन मुताबिक तामीर हो गए। माहम के स्कूल को शुरू हुए 2 साल ही गुजरे थे कि मास्टर महमूद कार एक्सीडेंट में जा बहक हो गए। मास्टर महमूद की दोनों बेटियां अपने बाप की तरह पढ़ने में लायक थी,
اس کے برعکس چودھری شمشاد کے دونوں بچے پڑھنے میں انتہائی نالائق ثابت ہوئے۔ چودھری شمون نے 7ویں کلاس ہی میں اسکول چھوڑ دیا تھا۔ شمائل 4 بار میٹرک کا امتحان دینے کے باوجود ناکام ہی رہی۔ اس کے مقابلے میں اس کی سہیلی ستارہ بھی کرنے کے بعد ماہم کے اسکول میں ٹیچر کی نوکری کر رہی ہے۔